Good morning, my dear students. Myself, Bimal Rai. I am talking Sunflower Public School. Today, our topic is accountancy. Introduction to accounting. हम आज आपको बताने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कि हम बिजनेस को रन कराने के लिए, बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए हम कैसे और क्या तरीका अपनाते हैं। सबसे पहले सपोज करिए कि एक व्यक्ति एसआरके नामक एक व्यक्ति है जो एक बिजनेस को रन कराना चाहता है। तो बिजनेस चलाने के लिए उसके क्या क्या प्रोसेस होंगे, उसके क्या क्या नियम होंगे, वो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस है फर्स्ट प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। यानी इसमें सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि इसमें कौन से जो टर्म हैं वो ट्रांजैक्शन के लिए परफेक्ट हैं। सपोज करिए हमने 2 ट्रांजैक्शन किया। पहला ट्रांजैक्शन जो था वो था गुड्स फॉर बिजनेस। हमने कोई बिजनेस के लिए सामान खरीदा। और दूसरा मेरा ट्रांजैक्शन जो था वो था कि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया फॉर होम। किसके लिए पेड किया? फॉर होम, घर के लिए पेड किया। अब हम यहाँ सिंपली ये समझ सकते हैं कि जो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया घर के लिए वो मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? तो गुड्स फॉर बिजनेस। जो हमने ये 3 सामान जो हमने खरीदा है बिजनेस के लिए, वही क्या है? मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन है। गुड। यानी कि वी कैन इजली से कि एक फर्म को, एक बिजनेस को रन कराने के लिए पहले हमको एक अच्छे तरीके से आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि यह कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वह बिजनेस के लिए है। अब आते हैं सेकंड, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अब हमको मेजर करना है। यानी कि वी कैन इजली से कि जो भी हमने ट्रांजैक्शन खरीदा है, जो भी हमने गुड्स को खरीदा था, उसका मनी वैल्यू क्या है, ये हमें पता करना है। ये जब हम पता कर लेंगे, यानी कि हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमने गुड्स को हायर किया था, परचेज किया था, उसका मनी वैल्यू क्या है। अब थर्ड आते हैं। अब अकाउंटिंग का जो थर्ड स्टेप है वो है रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग में क्या आते हैं? जो भी हमने गुड्स परचेज किया था और उसका जो भी मनी वैल्यू हुआ होगा, उसको एक एप्रोप्रिएट बुक में क्या करना है? रिकॉर्ड करना होता है। और वही जो हम रिकॉर्ड करते हैं बुक में, उसी को हम रिकॉर्डिंग करते हैं। और उसी बुक का नाम ही होता है जनरल। जैसे सपोज करिए कि हमने वेरियस टाइप के गुड्स को हमने परचेज किया, तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग तो लिखेंगे। जहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसी को हम बोलते हैं जनरल, उसी को हम कहते हैं रिकॉर्डिंग। यानी कि वी कैन इजली से कि जनरल विल बिकम इन रिकॉर्डिंग, यानी रिकॉर्ड करने की व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं? जनरल बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, 4 पे, क्लासीफाइंग। 4th पे आते हैं क्लासीफाइंग। अब देखते हैं क्लासीफाइंग को। अब क्लासीफाइंग क्या होता है? क्लासीफाइंग से ही नाम समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज़ को वर्गीकृत करना, किसी भी चीज़ को अलग अलग
करना। जैसे सपोज करिए कि हमने गुड्स परचेज किया। हो सकता है कि मेरे पास गुड्स तो एक ही तो हो नहीं, मेरे पास कई प्रकार के गुड्स होंगे जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे। तो अब उसको हमने क्या किया, परचेज किया और उस गुड्स को हमने सेल किया। यानी कि अब इसमें हम क्लासिफाइंग में क्या करते हैं, जितने भी परचेज किए गए वस्तु हैं उनको हम एक हेड में रखते हैं। एक हेड यानी एक हेड बोलने का मतलब कि जैसे कोई भी वस्तु है उसको हम एक हेड में रखते हैं। जैसे सपोज करिए कि हम एक दुकानदार हैं और मेरा दुकानदार में क्या है कि हम कई प्रकार के ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर कई प्रकार की वस्तुओं को हायर करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम शैम्पू हायर किए, शैम्पू में भी कई तरह की वैरायटी होते हैं। फिर हमने ऑयल हायर किया, ऑयल परचेज किया, वो भी कई प्रकार के होते हैं। अब कंडीशन क्या आता है कि ऑयल को हम ऑयल के ही हेड में रखेंगे, शैम्पू को हम शैम्पू के ही हेड में रखेंगे। और उसी तरह ठीक उसी प्रकार होता है सेल्स। जो हम सेल्स कर रहे हैं, जैसे कि हमने सपोज करिए जो शैम्पू हमने परचेज किया था उस शैम्पू को हम सेल्स कर रहे हैं तो उसको शैम्पू के सेल्स वाले हेड में रखेंगे। ऑयल को जब हम सेल्स करेंगे तो ऑयल के सेल्स वाले हेड में रखेंगे। इसी को बोलते हैं क्लासीफाइंग। और यही प्रोसेस जो होता है वो होता है लेजर। यही जो प्रोसेस होता है वो होता है लेजर। यानी कि वी कैन इजली से कि लेजर जो है वह क्लासीफाइंग के अंतर्गत आता है, जनरल जो है वह रिकॉर्डिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसको एक बार देखते हैं। IMRC, IMRC यानी आई आइडेंटिफिकेशन, M मनी वैल्यू, R रिकॉर्डिंग। इसके अंतर्गत क्या आता है बच्चों, तो इसके अंतर्गत जनरल, C यानी क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग के अंतर्गत क्या आता है, लेजर। क्लासिफाइंग के अंतर्गत क्या आता है, लेजर। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की कि इसके आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो है फिफ्थ वो है समराइजिंग। समराइजिंग नाम से आपको पता चल रहा है, समराइजिंग नाम से ही आपको पता चल रहा है कि समराइजिंग यानी मूल्यांकन करना, एसेस करना। ठीक है, अब इसको कैसे मूल्यांकन करेंगे, इसको कैसे एसेस करेंगे। समराइजिंग यानी कि निचोड़, समझिए निचोड़। अब हमने क्या किया कि सपोज करिए कि हमने SSS यानी सेल्स किया तो हम कितनी बार सेल को लिखेंगे, तो हमने टोटल बोला कि हमने आज सारे दिन में 50,000 का सेल किया। सारे दिन में हमने क्या किया, 50,000 का सेल किया। और फिर आएंगे परचेज। तो परचेज कितने बार बोलते जाएंगे, तो हम सब टोटल बोले कि आज हमने सारे दिन में टोटल परचेज 80,000 का किया है। यानी कि हमने 80,000 का परचेज किया है, 50,000 सेल किए। इसी को हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत 3 हेड को बनाया जाता है, जो ट्रायल बैलेंस है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो बैलेंस शीट है। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे 17, 18, 19 और 20 चैप्टर में ये मौजूद है। डिटेल पूर्वक इसको हम लोग आगे पढ़ा जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब ये जो एनालिसिस होता है, एनालिसिस कौन करेगा, तो एनालिसिस करने के लिए ऑडिटर या CA को बुलाया जाता है। जो CA लोग होते हैं उसको एनालिसिस करते हैं। अब CA आने के बाद क्या देखता है, टोटल ट्रांजेक्शन देखता है। टोटल ट्रांजेक्शन क्या देखा कि ये जो है टोटल सेल 50,000 का किए हैं, टोटल परचेज 80,000 का किए हैं। इनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जब ये कर लेते हैं वो, जब इन्हें प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है तो CA जो है बहुत आसान तरीके से बोल सकता है कि ये फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब आते हैं लास्ट जो 7, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। हम यूजर्स को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो देखिए यूजर्स को जब कम्युनिकेशन करने के, यानी कि ये जब सब प्रोसेस कर लेते हैं, जब हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है, जब हम उस रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, तब हम इंफॉर्मेशन को
फैलाते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या करते हैं, देते हैं। इन्फॉर्मेशन किसे देंगे, तो इन्फॉर्मेशन हम यूजर्स को देते हैं। किसको देते हैं, यूजर्स को देते हैं। और यूजर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप ऑफ यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर्स, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं। अब आते हैं, यानी कि जो भी हमने ऊपर पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। आई आप समझ सकते हैं आइडेंटिफिकेशन, एम आप समझ सकते हैं मनी, आर आप समझ सकते हैं रिकॉर्डिंग। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आता है जनरल। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आता है जर्नल। अब ये सी, सी यानी क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग के अंतर्गत क्या आता है, तो लेजर। क्लासिफाइंग के अंतर्गत क्या था, लेजर। एस, एस यानी समराइजिंग। समराइजिंग के अंतर्गत क्या आता था, तो ट्रायल बैलेंस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, बैलेंस शीट आता है। अब ये क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस कौन करता है, तो एनालिसिस सीए करता है। ठीक है, एनालिसिस कौन करता है, तो सीए करता है, जिससे क्या आते हैं, रिजल्ट आते हैं। और लास्ट जो है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट किसको किया जाता है, तो यूजर्स को कम्युनिकेट किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी। ये बहुत टिपिकल चीज़ें नहीं है, ये बहुत ही सिंपली चीज़ें हैं, बहुत ही आसान बात चीज़ें हैं, जिसे आप एक बार देखोगे और यू कैन गेट ऑल टॉपिक इजली। अब आते हैं, इतने पढ़ने के बाद हम आते हैं अकाउंटेंसी का डिफिनीशन क्या है। हम डिफिनीशन क्या बोलते हैं, जो भी हमने ये IMRCSAC जो लिखा, यही डिफिनीशन भी है, यही डिफिनीशन भी है। बस इसको कैसे याद करना है, जैसे सपोज करिए कि आपको इसका डिफिनीशन याद करना है, बहुत आसान तरीके से आप बोल सकते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होगा। चलिए आपको डिफिनीशन हम दिखाते हैं। ये डिफिनीशन जो है इसका, जैसे कि सपोज करिए एग्जाम में ये पूछता है कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग क्या है, या एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो सिंपल आपको यही याद करना है, IMRCSAC। ठीक है, फिर एक बार आपको दोबारा रिकॉल करा देते हैं। आई आइडेंटिफिकेशन, एम मनी वैल्यू, आर जो है रिकॉर्डिंग, इसके अंतर्गत आता है जनरल, सी क्लासिफाइंग, इसके अंतर्गत आता है लेजर, एस समराइजिंग, इसके अंतर्गत आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, एनालिसिस जो कौन करता है, सीए करता है, और लास्ट जो है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, यानी ये किसको कम्युनिकेट किया जाता है, यूजर्स को। यूजर्स दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आते हैं हम लोग सिंपल डिफिनेशन पे। तो देखिए, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग क्या है, कैसा आर्ट है, आर्ट है रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाइंग करने का, एंड समराइजिंग। ठीक है, फिर एक बार सुनते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मीन्स एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। किसके मनी में, किसके सापेक्ष में हमको रिकॉर्ड करना था, किसके सापेक्ष में हमको क्लासिफाई करना है, किसके सापेक्ष में हमको समराइजिंग करना है, तो मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स which are in part at least of financial character and interpreting the result these of। ये डिफिनेशन है, यानी कि सिंपली आपसे अगर कोई पूछता है कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो थोड़ा सा बुक नॉलेज से हटते हुए आप सिंपल बोल सकते हो कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इनसिग्निफिकेंट ऑफ मनी इज कॉल्ड अकाउंटिंग। सिंपली समझ में आया, यानी कि आपको अकाउंटिंग को याद करने के लिए जो मेन कोड होता है, जो हम लोग के लिए अनिवार्य है, वो है IMRCSAC। यानी कि बोल सकते हो कि अकाउंटिंग क्या है, तो ये आइडेंटिफिकेशन, मनी, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग, यही क्या है, ये जो है हम लोग का अकाउंट्स का डिफिनेशन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो था आज का पहला टॉपिक था, ये फर्स्ट टॉपिक था कि बेसिक ऑफ अकाउंट्स का डिफिनेशन क्या होता है, जो हमने आपको बताया। ये सिंपली आपको याद करना है, इसे एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा।
एक बार हम फिर आपको दोबारा रिकॉल कराते हैं, एक बार फिर हम आपको समझाते हैं कि क्या है। ये SRK नामक बिजनेसमैन था, वो बिजनेस करना चाहता था, तो उसके कुछ प्रोसेस थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब वो यहाँ पे आने के बाद सिंपल सी बात है कि हमें ये पहचानना होगा कि कौन सा जो ट्रांजेक्शन है वो मेरे लिए है, कौन सा ट्रांजेक्शन जो है वो मेरे लिए नहीं है। हमने अपने बिजनेस को रन कराने के लिए कोई वस्तु खरीदा, वो मेरे लिए है। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया घर का, वो मेरे लिए नहीं है। इसको हम बताएंगे, इसको बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्राइंग। ये आगे की चीज़ें हैं। सेकंड आते हैं मेजरिंग आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। अब हम वो जो ट्रांजेक्शन हमने खरीदा है, जो ट्रांजेक्शन हमने किया है, उसको हम समझेंगे, मेजर करेंगे कि ये इसका मनी वैल्यू क्या है, इसका लागत क्या है, तो मनी वैल्यू आ जाएगा। थर्ड आ जाते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, तो जो भी वर्क किए हैं, जो भी हमने वस्तु को हायर किया है, जो भी हमने मनी एक्सेस किया, उसको रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो उस रिकॉर्ड करने के लिए एक एप्रोप्रिएट बुक होगा, उस एप्रोप्रिएट बुक का ही नाम है जनरल। अब उस एप्रोप्रिएट बुक का ही नाम है जनरल। नेक्स्ट आते हैं क्लासीफाइंग पे। अब क्लासीफाइंग करेंगे तो क्लासीफाइंग में क्या है कि भैया ऐसे समझो बाबू कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ गुड्स, बहुत प्रकार की वस्तुएं थी, उनको हम एक ही बार हज पज करके तो हमने रिकॉर्ड तो कर दिया एक बुक पे कि हमने इतना कुछ चेयर लाया, इतना हमने पेंसिल लाया, इतना किताब लाया, जो भी लाया। वो लाने के बाद अब उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग वर्गीकृत करेंगे कि ये पेंसिल है, ये जो भी है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेजर, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेजर, ठीक है। यानी कि हमने अब तक क्या पढ़ा था, IMRC पढ़ लिया था, IMRC समझ रहे हैं आप अच्छे से। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिफ्थ जो था वो हम लोग का था समराइजिंग। समराइजिंग में क्या करते हैं, तो इसको बोल सकते हैं निचोड़। यानी समराइजिंग में सब जितना भी सेल किया हमने बोल दिया, टोटल सेल मेरा 50% था, टोटल परचेज मेरा 80,000 था, ठीक है। समराइजिंग में ही आते हैं तीन चीज़ें, ट्रायल बैलेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस ही तो मेन है, जो फाइनेंशियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। अब आते हैं बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट भी पढ़ेंगे जो लास्ट में है। यानी कि हम लोग के बुक में टोटल 20 चैप्टर हैं, जो 17, 18, 19, 20 में ये हमको पढ़ना है। अब आते हैं एनालिसिस इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस कौन करता है, CA करता है। कंपनी का जो CA होगा, CA यानी चार्टर्ड अकाउंट, ये कह सकते हैं कि CA जो है, जो हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, इस कॉमर्स का सबसे बड़ा जो पोस्ट है वो CA ही है। हम लोग पढ़ाई में जो सबसे बड़ा पोस्ट है वो CA ही है। तो CA आया, चार्टर्ड अकाउंट आया, वो क्या देखा, टोटल सेल्स देखा 50,000 को, टोटल परचेज देखा 80,000 को। अब वो समझ लेगा कि प्रॉफिट लॉस हुआ या नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा। अब आते हैं कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। कंपनी को जैसे ही पता चल गया कि अरे यार हमें तो इस बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा। किसको इन्फॉर्मेशन देगा, तो वो यूजर्स को देगा। अब यूजर्स कौन है, तो सिंपली आपको ब्रीफ में बताते हैं, एकदम सिंपली बताते हैं। जैसे कि आपके कंपनी में कुछ लोग हैं जो शेयर खरीदे हैं। शेयर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। तो अब यहाँ पे होते हैं जो एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर होते हैं। जैसे कि इंटरनल यूजर कौन होगा, तो कंपनी का मालिक होगा, मैनेजमेंट होगा, शेयर होल्डर्स होंगे, तो ये सब इंटरनल यूजर हैं। एक्सटर्नल यूजर भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे, सिंपली बस ये समझिए कि ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे दिया जाता है CA के द्वारा कि ये तो अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, गुड है। अब वो क्या करेगा, ये करने के बाद वो यूजर्स को देता है, यूजर्स जो है वे अपना काम करना शुरू करते हैं। अब ये सब, इसका सब कंक्लूजन क्या निकला, IMRCSAC, जो आप समझ सकते हैं। I क्या है, M क्या है, R क्या है, C क्या स्टैंड करता है, S क्या स्टैंड करता है, A और C क्या स्टैंड करते हैं। अब इसके हम सिंपली डिफिनेशन पे आते हैं। डिफिनेशन आप लोग अब देखिए, हम लोग इतने पढ़ने के बाद यहाँ तो जरूर ही पहुँच गए हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। अब सिंपल इसका डिफिनेशन क्या है, तो अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है जो किसी भी ट्रांजेक्शन को, किसी भी मनी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग करना और समराइजिंग करना हमें सिखाता है। यही क्या है, अकाउंटिंग का डिफिनेशन है। अब आपसे एग्जाम में अगर बोलता है कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग क्या है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, सिंपल डिफिनेशन। तो आज के लिए हम लोग का यही बस इतना ही। फिर आपको नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ विमल दोबारा हाजिर होगा। थैंक यू।